सया मनो जे हाथ जोड़े गोरनो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरनो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जियासा भवसागर पार लंघना जियासा जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32वां अध्याय 32 योग संग्रह। 32 योगों की चर्चा चल रही है। योग जो आत्मा का परमात्मा से योग करवा दे, योग जो आत्मा का केवल ज्ञान केवल दर्शन से योग करवा दे, योग जो आत्मा को समाधि तक पहुंचा दे। तो उन 32 बातों में से 28 में 28 पॉइंट को सुन रहे हैं। ध्यान संवर योग। ध्यान अर्थात चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता।
जैसे दीपक की लौ जलती है, हवा का झोंका आता है तो इधर कभी उधर, मगर जहाँ पर हवा का ज़्यादा तीव्र फ्लो नहीं है, ऐसे स्थान पे जब वो दीपक की शिखा बढ़ते 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 एक जगह पे कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट होकर के फिर उसमें वेवरिंग वाला काम नहीं रहता है, हिलती नहीं है, कॉन्स्टेंटली एक ही फ्लो में जल रही है। जब तक उसमें उतार चढ़ाव चलता है, क्योंकि जोत जब जलाते हैं लोग, कभी ऊपर होती है कभी कम हो जाती है, मगर एक पॉइंट, पीक पॉइंट ऐसा आता है जब बिल्कुल एक जगह पे वो स्थिर हो जाती है। तो उस दीप शिखा का नाम ध्यान की अवस्था, एकाग्रता जब सध जाती है। और एक शब्द हमने सुना भावना, दूसरा सुना अनुप्रेक्षा, तीसरा सुना चिंता, और एक शब्द ध्यान। जैसा होना चाहते हैं, जिसमें खोना चाहते हैं, जिसमें तन्मय होकर के वैसा अनुभव करना चाहते हैं, तो वैसा होने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट किया है उसका नाम है भावना। और जब वो स्थिरता आ जाती है उसका नाम है ध्यान। जब उस अवस्था से लौटा जाता है, उसकी स्मृतियाँ रहती है, उसका नाम अनुप्रेक्षा। और सामान्य मानसिक चिंतन, उसका नाम चिंता, उसका नाम चिंता। अब बहुत प्रश्न लोग करते हैं कि ध्यान लगता क्यों नहीं है, ध्यान एकाग्र क्यों नहीं होता। ध्यान एकाग्र तो होता है मगर अच्छी जगह पे नहीं होता। ध्यान का मतलब ही एकाग्रता है, विचारों का एक जगह पे ठहर जाना, स्थिर हो जाना, उसका नाम है ध्यान। शब्द है एकाग्रता, एक का मतलब अकेला, सिंगल, और अग्रता का मतलब है प्रधानता। अग्र का मतलब जो प्रधान है, जो मुख्य है, जिसको हमने प्रायोरिटी दी है, उसे अग्र बोला जाता है। अब जो अग्र है उस एक के ऊपर हम उसी को प्रधानता देते हुए उस पर अपने विचारों को फोकस करेंगे। सपोज 10 पॉइंट हैं तुम्हारे पास चिंतन में गहरे उतरने के, मगर उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया और एक सिलेक्ट करके उसके ऊपर चिंतन करना मतलब उसके ऊपर भावना करना। और चलते चलते जब वो ठहराव आ जाए, उस ठहराव का नाम होगा ध्यान की अवस्था। तो एकाग्रता का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी एक पॉइंट को मुख्यता दे करके उसके ऊपर अपने विचारों को लगाता है, बार बार लगाता है। अर्थात पानी है, पानी तरल अवस्था है, पानी तरल है तो उसमें चंचलता भी है, फ्रेशनेस भी है, मगर उस तरलता के साथ समय आने पर उसमें जब स्थिरता आ जाए, जब वो पानी क्या हो जाए, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चला जाए, उसका नाम है ध्यान की अवस्था। तो एकाग्रता हमारी, तुम्हारी, चोरों की, सबकी एकाग्रता होती है। अब चोर चोरी करने जाता है तो बड़ा फोकस्ड होकर के प्लानिंग करता है, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। अब एक कामुक व्यक्ति भी तो कितना ध्यान करता है, उस ध्यान में, उस चिंतन में इतना गहरा उतर जाता है कि बस तन्मय हो जाता है। मगर वो जो ध्यान है वो आत्मा को शांति देने वाले नहीं, रिलैक्सेशन देने वाले नहीं, बल्कि उसकी लालसा को, उसकी तमन्ना को, उसकी डिज़ायर्स को और ज़्यादा बढ़ाने वाले, वो अशांत हो जाता है। मगर शांत होना है तो आत्मा को जो सत्य है, उस सत्य का चिंतन करना होगा। तो जब हम बात करते हैं ध्यान की तो हम पॉजिटिव वे में देखें, हम पॉजिटिव रिलैक्सेशन वाला ध्यान चाहते हैं।
मगर वो ध्यान हमारा क्यों सधता नहीं, क्यों लगता नहीं? क्योंकि आत्मा अधिकांश रूप से आरत ध्यान करती है या रौद्र ध्यान करती है। आरत और रौद्र ध्यान का अभ्यास इतना ज़्यादा है कि उस अभ्यास के कारण धर्म ध्यान में फोकस हो नहीं पाता। शुक्ल ध्यान तो फिर अगली सीढ़ी है ना धर्म ध्यान के बाद की। तो आरत ध्यान और रौद्र ध्यान, हम कई बार प्रश्न करते हैं ना, ध्यान क्यों नहीं लगता? ध्यान तो लगता है, मगर जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए बोलते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। अब वो रिजल्ट पाने के लिए हमें पहले उन चीज़ों से ध्यान हटाना होगा जो हमारी उस स्थिरता को भंग कर रहे हैं। वो स्थिरता जो शांति के लिए ज़रूरी है। एक स्थिरता वो है जो हमें अस्थिर करती है, एक स्थिरता वो है जो हमारे अस्थिरता के क्षणों में भी हमें स्थिरता प्रदान करती है। वो कब आएगी? जब ध्यान होगा। और ध्यान कब होगा? जब ज्ञान शुद्ध होगा, जब ज्ञान निर्मल होगा, जब स्वाध्याय अच्छा होगा तो ध्यान भी अच्छा होगा। और जब ध्यान अच्छा होगा तो वो आत्मा अपना चारित्र भी अच्छा बना लेगा। तो ध्यान क्यों नहीं लगा? क्योंकि आत्मा ने अभ्यास आरत और रौद्र का किया। आरत ध्यान के कुछ लक्षण है, कुछ स्वरूप है, कितनी टाइप का है, उसको समझेंगे तो पता चलेगा कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता। अब आरत ध्यान, आरत का सिंपल अर्थ होता है दुख, कष्ट। कभी वो दुख हमारी ज़िंदगी में होता है और कभी वो दुख हमारे लोगों की ज़िंदगी में होता है। दो ही बातें होती है ना, या तो वो दुख, वो कष्ट, वो प्रतिकूलता हमारी ज़िंदगी में होती है, या वो कष्ट जिनको हमने अपना माना है उन लोगों की ज़िंदगी में होता है। तो उस बारे में सोचते 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 एक पॉइंट आता है जब व्यक्ति की सोच में स्थिरता आती, वो उस चीज़ में डूब जाता है, उस चीज़ में खो जाता है। और जब खो जाता है तो फिर उदास हो जाता है। अर्थात आरत ध्यान करने वाले के लक्षण, लक्षण का मतलब सिम्टम्स बताए हैं शास्त्रों में। पहला लक्षण क्या है? क्रंदनता। कौन सा? क्रंदन। क्रंदन का मतलब क्रंदन करना, चिल्लाना। और जो चिल्लाहट है एक तरह से रोने चिल्लाने का जो भाव है, वो बता रहा है कि तुम अंदर से स्टेबल नहीं हो, तुम अंदर से स्टेबल नहीं हो, तुम अंदर से टूट गए हो, इसलिए ऐसा तुम कर रहे हो। अब दूसरा पॉइंट है शोक। शोक का मतलब, शोक का मतलब जब किसी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड घटना का सामना करना पड़ता है तो ऐसा ट्रॉमा लगता है, ऐसा शोक लगता है, ऐसा धक्का लगता है कि व्यक्ति बस बुझ सा जाता है। और वो बुझापना, वो मुरझाहट उसके चेहरे से भी दिखाई देती है। वो अंदर ही अंदर गमगीन है, बैठा तो हुआ है, चार लोग बात भी कर रहे हैं, मगर वो पता नहीं अपनी ही किसी दुनिया में मस्त है। और ध्यान देना है, जो व्यक्ति दुखी भी है ना, यदि वो व्यक्ति कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसा सोच करके रो भी रहा है ना, तो ये भी उसका एक कंफर्ट जोन बनने लग जाता है। क्या बनने लग जाता है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब उसको ये काम करना आसान लगने लग जाता है। और जो आसान लगता है उस चीज़ में उसको जाना बढ़िया लगता है। और यदि उसको कहो ऐसा मत सोच, जिसने जाना था सो चला गया, जो मिलना था वो अपने पास है, मगर उसका ध्यान कहाँ जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसको अभ्यास वो इजी लगने लग पड़ा। वो बार बार ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, और बार बार उस कंफर्ट जोन में, उस नेगेटिव अप्रोच में, उस उन्हीं बातों में बार बार जाने लग जाता है। मगर खैर, लक्षण, सिम्टम्स बीमारी के समझ आएंगे तो पता चलेगा कि हम क्यों उदास रहते।
और उस उदासी का रीज़न भी बताएंगे। लक्षण तो जैसे बीमारी के लक्षण पता चलते हैं कि पता चला कि इस व्यक्ति को स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, तो पता चल गया भाई इसको क्या हो गया, कोविड हो गया। अब इसी प्रकार एक व्यक्ति के लक्षण, यदि वो क्रंदन कर रहा है या वो व्यक्ति शोक की अवस्था में है, सैडनेस है, गमगीन है, क्योंकि कहते हैं ना कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे भी तो होते हैं, हाँ, महफिल में जो हंसते हैं तन्हाई में रोते। अब बैठे तो है, सपोज 4 लोगों में भी बैठे हैं, बाहर से तो आंखें उसकी हंस रही है मगर अंदर से दिल बहुत उदास है। अब तीसरा पॉइंट है टिप्पणियाँ। टिप्पणियाँ का मतलब जब टप टप आंखों से आंसू झरने लग जाते, बैठे बैठे ही कहाँ डूब गए, कहाँ खो गए जा कर के, सामने वाला नोट कर रहा है कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे, मगर तुम्हें नहीं पता चल रहा, आंखों से टप टप आंसू बहने लग जाते। और ध्यान शतककार तो कहते हैं आंसुओं के साथ साथ वो व्यक्ति खुद को मारने पीटने तक लग जाता है। वो लक्षण किसका, आरत ध्यान का। जब व्यक्ति खुद के लिए वायलेंट हो जाए, वो सेल्फ गिल्टी, एक गिल्टी होती है ना कि जिसको वो बाहर निकाल देता है, मगर एक गिल्ट की कॉन्शियस ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुद को ही दुखी करता रहता है। और चौथा पॉइंट है परिदेवण्या। परिदेवण्या का मतलब है जब व्यक्ति रो रो करके अपनी बात को दुहाइयाँ दे दे करके दूसरों को बताता है, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया। अर्थात जो उस व्यक्ति की कंडीशन है वो क्यों है, कंडीशन का मतलब लक्षण, कंडीशन का रूट कॉज क्या है, आर्त ध्यान। कौन है, उसने आरत ध्यान किया, इसके कारण उसकी ये कंडीशंस आई। अब वो 4 तरह से ये लक्षण क्रिएट होंगे। जैसे कोई कहे कि तुम इन इन चीज़ों का सेवन करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये होगा। तुम चलते चलते किसी को गाली दोगे, किसी को चिल्लाओगे तो तुम्हें आगे से गाली सुननी पड़ेगी। अर्थात कुछ करोगे तो बूमरैंग की तरह लौट करके तुम्हारे पास आएगा। इसी प्रकार ये लक्षण बताते हैं कि हम तो आउटपुट हैं भाई, हम तो नतीजा है, हम तो कार्य है, हम तो फसल है, फसल। मगर फसल कब उगती है, जब बीज बोया जाता है। बीज आत्मा ने बोए, किस तरह का ध्यान करके, किस तरह के चिंतन के गहराई में जा करके। पहला पॉइंट, अमनोज्ञ वस्तु का संयोग हुआ। अमनोज्ञ मतलब जो मन को अच्छी नहीं लगती, जो अनुकूल नहीं है, जो फेवरेबल नहीं है, जो पसंद की नहीं है, उस वस्तु का संयोग हुआ। और वियोग के लिए कि ये वस्तु मेरे से क्या हो जाए, दूर हो जाए, इस बारे में जो चिंतन चलते चलते गहरा, अर्थात बहते बहते वो पानी सॉलिड स्टेट में डांस हो जाए, उस अवस्था का नाम है ध्यान की अवस्था। जिंदगी में कोई घटना होती है कभी तो उसके ऊपर एक सिंपल चिंतन चलता है, थॉट चलता है, मगर वही थॉट चलते चलते जब स्थिर हो जाता है, आज की लैंग्वेज में उसको कह देते हैं ये तो डिप्रेशन में चला गया। गाड़ी एक ब्रिज से निकली, 2 निकली, 100 निकली, 1000 निकली ब्रिज से, धीरे धीरे क्या होता है, ब्रिज कमज़ोर है तो ब्रिज बैठने लग जाता है। अब बैठने का नाम क्या है, डिप्रेस हो जाना। अब वो डिप्रेस है तो उसको उठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब पहले तो जस्ट एक स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस के बाद डिप्रेस्ड होता है। इसी प्रकार मानसिक चिंतन में विचारों की गाड़ियाँ आती है जाती है, आती है जाती है, मगर जब व्यक्ति उस घटना, उस इंसिडेंट, उस गाड़ी को, उस ब्रिज पे बस इतनी बड़ी भरकम गाड़ी है उसको वहीं पर क्या करता है, खड़ी करके रखवा लेता है कि बस उसी के ऊपर सोचेगा, उसी के ऊपर सोचेगा, और टाइम आता है फिर डिप्रेस दब जाता है। अर्थात उस स्थिर
जो चिंतन का नाम है उसी का नाम ध्यान है। और वो स्थिरता अशांत करने वाली इन 4 तरह के रूप में प्रकट होने वाली, या तो वो चिल्लाएगा, या तो वो रोने लग जाएगा, या गमगीन होने लग जाएगा, या हाय हाय करने लग जाएगा। कारण उसका क्या आया कि उस व्यक्ति ने भगवान के उस सिद्धांत को नहीं पहचाना कि दुनिया में हर पदार्थ अनित्य है। अनित्य मतलब पर्याय की दृष्टि से, संयोग की दृष्टि से, रिलेशन की दृष्टि से, भले आज कुछ बुरा भी आया, अमनोज्ञ अनचाहा जिंदगी में आया है, ये दूर हो जाए उसके लिए दुखी हो रहे, तो ध्यान देना है दुखी होने से दुख दूर नहीं होगा। दुखी होने से दुख दूर, बहुत से कह देते हैं ना, हम दुख को यदि शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे तो सामने वाला उस दुख की पीड़ा को कम करवा देगा। मगर हम वही बात जब 100 लोगों से शेयर करते हैं तो हम अपने दुख को हरा रखते हैं, हम अपने दुख को हील नहीं होने देते। जैसे चोट लग जाए, बाजू पे लगी है, घुटने पे लगी है, तो चोट लगने के बाद यदि कोई पूछने आता है चोट कैसे लगी, और तुमने तो ऑलरेडी उसके ऊपर बैंडेज पट्टी कर रखी थी, मगर वो आया पता लेने और तुमने सारी बैंडेज उतार के दिखाया, ऐसे लगी, यहाँ पर लगी, फिर कवर कर लिया। फिर दूसरा मोहल्ले की गली की कोई बहन जी आगे पूछा, बेटे तेरे चोट लगी थी? हाँ आंटी ऐसे लगी थी। अब ऐसे यदि 100 बार खोलते जाओगे तो हो सकता है इन्फेक्शन इतनी बढ़ जाए कि वो जख्म भरने का नाम ना ले। इसी प्रकार जब एक ही बात के ऊपर बार बार दुखी होते रहेंगे तो दुख से दुख मल्टीप्लाई होगा, दुख से दुख जाने वाला नहीं। अर्थात दुख है स्वीकार करो, दुख है उसका कारण होगा, उस कारण पे चिंतन करो। दुख है स्थिर होकर के उसकी क्योर कैसे हो सकता है, दूर कैसे हो सकता है, स्थिर मति से स्टेबल होकर के उसका क्या निकालो, समाधान निकालो। मगर दुख है उससे दुखी होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, समाधान खोजने के बजाय दुखी होते रहेंगे, तो दुख की ये यात्रा कभी नष्ट होने वाली, समाप्त होने वाली नहीं। तो पहला पॉइंट, अमनोज्ञ अनचाहा जिंदगी में आया, बस जल्दी जल्दी दूर हो जाए। अब उसके बारे में दूर करने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा, बल्कि क्या किया जा रहा है, और दुखी हुआ जा रहा है। दूसरा पॉइंट है मनोज्ञ। मनोज्ञ का मतलब जो डिजायर्ड है, जो मन को अच्छा लगता है, लुभावना लगता है, बढ़िया लगता है, उस वस्तु का संयोग हो गया। सपोज करो घर में बेटा जन्मा, बेटा बड़ा होने लगा, बड़ी सेवा करता है, मनोज्ञ हो गया कि नहीं हो गया? मन को अच्छा लगता है, तुम जो बोलते हो वो उस चीज़ के लिए रेडी है, जो ना कर देते हो उस चीज़ को ठीक है नहीं करूँगा। मगर फिर अंदर ही अंदर क्या चलता है, आज तो मेरा बच्चा बहुत केयर करता है, ये मनोज्ञ है, मगर ये कभी अमनोज्ञ ना हो जाए। ये क्या ना हो जाए, क्योंकि जब कभी तुम अपनी फैमिली में कोई ऐसी रिश्तेदारी में, पड़ोस अड़ोस में, या किसी टीवी सीरियल में कोई ऐसे ही सीरियल देखते ही हो ना, तो वहाँ पर क्या देखते हो कि उसके साथ तो ऐसा हो गया। अब वो अपने साथ जब रिलेट करके सोच में गहरे उतरने लग जाते हो तो ध्यान भी कैसा हो जाता है कि आज तो मेरे पास है, कल को ये ना हो, ये सारे मेरे से मुंह फेर ले। अब मनोज्ञ का संयोग हुआ, कभी इसका वियोग ना हो, इसके बारे में सोच में जो व्यक्ति डूब जाता है, तो वो कौन सा ध्यान है? आरत ध्यान है। अब तीसरा पॉइंट है, रोग आदि शरीर में उत्पन्न हो गए हैं। क्यों उत्पन्न हुए? आसाता वेदनीय कर्म कोई था, बांधा था, उदय में आया है, इसलिए रोग है। रोग अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, वो तो हमारी उस कर्म की मैल को साफ करवाने में सहयोगी बन करके आया है। मगर रोग आया, और रोग उत्पन्न होने पर हाय तौबा चिल्लाना, रोग है तो है,
तुम्हारे चिल्लाने से रोग ठीक थोड़ा ही हो जाएगा। तुम 10 लोगों के सामने रोने लग जाओ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे शरीर में ये व्याधि है, रोने से तो ठीक होने वाले। रोने से अच्छा है कि हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे में इतनी सहन शक्ति आए कि जो कर्म मैंने बांधा है उसको मैं शांति से काटूं और दोबारा से ऐसा कोई अशुभ कर्म ना बांधूं जिसके कारण मुझे ये दिन दोबारा से देखने पड़े। मगर होता क्या है, इससे विपरीत व्यक्ति क्या करता है, रोग आदि यदि उत्पन्न हो गए हैं तो बस रोना धोना, यदि कोई पानी टाइम पर पूछने नहीं आया, दवाई देने नहीं आया, उस टाइम उन लोगों के लिए भी कितनी बद्दुआओं की लड़ी एक लिस्ट तैयार हो जाती है। मगर देखा जाए दुख के समय में भी विशेष निर्जरा हो सकती है, दुख के कष्ट के दिनों में भी विशेष निर्जरा हो सकती है, यदि सोच ठीक रहे। क्या ठीक रहे? सोच ठीक रहे। अब अगला पॉइंट है पूर्व में भोगे हुए उन सुखों को याद करना जो आज अवेलेबल नहीं है। पूर्व में सुख थे मगर आज वो सुख कंफर्ट नहीं है। या अपनी साधना के बदले निदान करना, क्या करना कि मैंने इतना कुछ किया, मेरे को आज तो कुछ दिख नहीं रहा, यदि इसका कोई फल है तो मेरे को ऐसा ऐसा मिले। तो ये लक्षण किसके हैं? आरत ध्यान के। तो कहा आरत ध्यान आत्मा की अशांति का पहला कारण। कहते हैं ना हमारा ध्यान नहीं लगता, तो हमें खोजना है क्या हम इनमें से कोई चिंतन तो नहीं करते। ब्रीफली देख ले कि यदि ज़िंदगी में कंफर्ट है तो ये तो नहीं चाहती दूर हो जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा क्या बनेगा। या ज़िंदगी में कोई चीज़ आ गई है ऐसी अनवांटेड सी, उसका समाधान खोजने के बजाय हम दुखी हो रहे हैं, 4 लोगों से बार बार उसके बारे में चर्चा करके और दुखी हो रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? या ज़िंदगी में कोई रोग आ चुका है तो उस रोग को लेकर के इतने परेशान है, घुटने नहीं चल रहे, या कमर की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, या इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम आ गई। रोने से तो वो क्योर होने वाला नहीं है, बल्कि रोने धोने से, इस प्रकार उदास होने से इम्यून सिस्टम और वीक हो जाएगा। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी तो वो रोग और हावी होकर के तुम्हें दबाएगा। आयुष्य तो उतना ही है जितना है, मगर रोने धोने से क्या होगा, हमारी वो जिंदगी का सफ़र कैसा हो जाएगा, दुखमय बन जाएगा। और उसी के साथ साथ हम आने वाली भावी जिंदगी की यात्रा को भी दुखमय बना लेंगे। इसलिए भगवान ने क्या बोला, यदि तुम ध्यान में उतरना चाहते हो, एकाग्र होना चाहते हो, शांत होना चाहते हो, तो तुम्हें आरत ध्यान, जिंदगी में कुछ भी है उन समस्त चीज़ों के पीछे कोई कर्म सत्ता काम करने वाली, और उन कर्मों को करने वाला भी स्वयं आत्मा। इसलिए अशांत नहीं होना, और यदि कुछ अच्छा भी मिला है तो इतराना नहीं, गुरूर नहीं करना, पता नहीं कब चला जाए, मगर चला भी जाए तो भी धर्म का मार्ग छोड़ना नहीं, क्योंकि ऐसे सुख 1-2 बार नहीं अनंत बार आत्मा ने भोगे। मगर जब इनके ऊपर चिंतन करेगा, कौन चिंतन करेगा? जिसने स्वाध्याय किया होगा। चिंतन कौन करेगा? स्वाध्याय का मतलब जिसने सत्संग में आकर के अच्छी चीज़ें सुनी होंगे, खुद वो अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे, या ऑडियोज़ हैं वो अच्छी चीज़ें सुनी होंगी तो एटलीस्ट गलत चिंतन करते करते उस चिंतन में गहरे उतरते उतरते तुम खुद को रोक पाओगे। ये नहीं करना भाई। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। अब देखो, वो नंदन मनियार भगवान का श्रावक था, मगर टाइम ऐसा आया, तपस्या थी, पोषक था और गर्मी बहुत लगी। क्या भावना भाई कि मैं बड़े बड़े क्या बनवाऊं, ऐसी बावड़ियाँ बनवाऊं, ऐसे स्थान बनाऊं जहाँ पर ठंडी हवा चले, लोग देखने आए। बन गया, मगर जिंदगी से धर्म चला गया।
धर्म चला गया, ध्यान हमेशा किस और रहता है कि मेरी प्रशंसा हो, मैं उस चीज़ को सुनूं, और उसको छुप छुप करके भी सुनता है। अंतिम टाइम काल करके कहाँ पैदा हुआ? वहीं पर मेंढक के रूप में। अब देखा जाए वो उदास हुआ, वो उदासी ही क्या थी? निदान का भाव ही हो गया कि मेरे को सुख मिले, मेरे को प्रशंसा मिले। अब ये आरत ध्यान के कारण हुआ। अब यदि आरत ध्यान होगा तो प्रोग्रेस रुकेगी, आरत ध्यान होगा तो प्रोग्रेस रुकेगी। सूर्यकांता महारानी ने कौन सा ध्यान किया? पहले आरत ध्यान किया, फिर रौद्र ध्यान में गई। पहले आरत ध्यान किया, फिर उसके बाद अब जब हम पोटिला का सुनते हैं, गाथा धर्म कथांजलि सूत्र में पोटिला का तेतली पुत्र जी का सुनते हैं, तो पोटिला पहले तो सुव्रता साध्वी आती है, तो उनको क्या कहती है कि मैं बहुत उदास हूँ, मेरे को कोई ऐसा मंत्र दो, ऐसा कोई यंत्र दो जिससे मेरे पति जो मेरे से नाराज है वो मेरे पर प्रसन्न हो जाए। तो ये जो भावना है, ये जो उसकी बात बोलने की लहजा है, वो कौन सा है? वो आरत ध्यान है। तो भगवान ने कहा ये आरत ध्यान अशांत बनाने वाला, इस अशांति के दौर से ऊपर उठना है तो तुम्हें यूनिवर्सल ट्रुथ्स के ऊपर चिंतन करना होगा कि कोई भी रिलेशन रियल नहीं है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, अर्थात हर चीज़ बदलने वाली है, मगर तुम्हें आत्म भावों में स्थिर रहने का अभ्यास करना होगा। तो पहला पॉइंट हुआ हमारा आरत ध्यान का। सेकंड पॉइंट है रौद्र ध्यान। अब आरत ध्यान में अक्सर व्यक्ति खुद को दुखी करता है, रौद्र ध्यान में दूसरे को दुखी करता है, दूसरे को दुखी करने का प्रयास करता है, दुखी करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा गहरा चिंतन करता है। अब रौद्र ध्यान में चले जाएं तो जो लोग ऐसी ऐसी साधनाएं, जब होली आती है, दिवाली आती है, या कोई ऐसे दिन त्योहार आते हैं जब लोग तामसिक साधनाएं करते, कौन सी साधनाएं? अब वो साधनाएं की जा रही है, उसमें चिंतन की गहराई भी बहुत ज़्यादा है, मगर वो चिंतन की गहराई किसके लिए? दूसरे के विनाश के लिए। किसके लिए? अब जो दूसरे के विनाश के लिए चिंतन में गहराई आ रही है वो रौद्र ध्यान है। वो कौन सा ध्यान है? आरत और रौद्र ध्यान, ये दोनों ध्यान ऐसे हैं जो आत्मा को नरक त्रियंच देंगे। आरत त्रियंच गति और रौद्र नरक गति। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आरत ध्यान में तो क्या होगा? अपने दुख या अपनों के दुख के साथ साथ हम और दुखी होंगे। मगर रौद्र ध्यान में दुखी तो है, मगर उस दुख के कारण निमित्त रूप में हम सामने वाले को दोषी ठहराते,
और उसे नष्ट करने के लिए, उसकी जड़ समाप्त करने के लिए मन को एकाग्र करेंगे, फोकस करेंगे। अर्थात हम दूसरे को नहीं मिटाते, बल्कि किसको मिटाते? स्वयं की साधना को बर्बाद करते, स्वयं की पुण्य वाणी को बर्बाद करते, और कितने कितने डाउन और चले जाते। तो रौद्र ध्यान के हम जस्ट आज लक्षण के बारे में देखते हैं। और वो लक्षण, जब वो आत्मा हिंसा इत्यादि कार्यों में, मृषावाद के कार्यों में, चोरी के कार्यों में, या परिग्रह को समेटे रहने के कार्यों में, चिंतन में गहरा 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 रहता है, तो आत्मा रौद्र ध्यानी। अब इसके बारे में थोड़ा और क्लियरली कल श्रवण करेंगे अभिनी मंगल में भावों के साथ। जागो मेरे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा। जागो मेरे आत्मा, तुम स्वयं पर। नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया। नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे। जाग जा, जाग जा, अब मेरे आत्मा। जाग जा, जाग जा, अब मेरे। जानना और देखना शुद्ध स्वरूप तुम्हारा। जानना और देखना शुद्ध स्वरूप तुम। कर्मों से है लिप्त ये चेतन, निश्चय से है न्यारा। कर्मों से है लिप्त ये चेतन, निश्चय से है। तिल में जैसे तेल है, उसको भुला दिया। तिल में जैसे तेल है, उसको भुला। नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया। नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे। जाग जा, जाग जा, अब मेरे आत्मा। जाग जा, जाग जा, अब मेरे आत्मा। तो जागना कहाँ से जागना? आरत ध्यान से जागना, रौद्र ध्यान से जागना। तो उसका स्वरूप कल जैसे समय होगा, गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।